ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम हृदयगोणनिधीरो मंगलम दासनूनम मंगलम कुंडकुंडाख्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जय वन्दे गोशासनं जय वन्दे गोशासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्धि भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि उस तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 34 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें जिन्हें आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो जाता है और भेद विज्ञान से उत्पन्न आत्मिक परम आनंद आह्लाद जिनके जीवन में प्रकट होता है, उनको आत्माराधना के मार्ग में होने वाले जो घोर तप आदि है, उनके होने पर उनकी विपरीत परिस्थिति बनने पर किसी प्रकार का उनको खेद नहीं होता। अनेक प्रकार के ऐसे तप के माध्यम से आने वाले जो कर्म है, कर्म के उदय है, ऐसे भयंकर से भयंकर आने वाले कर्मों के उदय का उनके लिए किसी प्रकार से फल निर्जित करते हुए कर्म के उदय आने पर किसी प्रकार से उनको कोई खेद खिन्नता नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वरूप का परम आनंद भोगते हैं। इसलिए बाहर से दिखने वाले अज्ञानी जीवों को अरे भाई ये तो बहुत कष्ट भोग रहे हैं, ये तो बहुत मैंने पाप के उदय की या इस प्रकार के कर्मों के उदय की साधना में बड़ी परेशानी भोग रहे होंगे, और आचार्य कह रहा है कि परेशानी नहीं भोगते, वे तो परम आह्लाद भोगते हैं, आनंद को भोगते हैं। ये बात इस छंद में अज्ञानी जीवों की उस शंका का समाधान करने के लिए इस छंद को आचार्य देव ने लिखा है। तो अज्ञानी और ज्ञानी की अंतर्वृत्ति, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट इस छंद को अनेक बिंदुओं के माध्यम से स्पष्टीकरण जन साधारण लोगों के लिए बहुत ही सरल दृष्टांत आदि देकर खुलासा किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है, अज्ञानी और ज्ञानी की अंतर्वृत्ति में बहुत अंतर होता है। उस बात को यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं, देखिए। अज्ञानी और ज्ञानी की अंतर्वृत्ति, पूर्व श्लोक में यह बताया गया है कि जो प्राणी देह से भिन्न आत्मा को नहीं जानता है, वह बड़ा घोर तप भी करे, इस पर भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। उसकी ही प्रतिक्रिया में इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि आत्मा और देह के भेद का ज्ञान होने से जो सहज आह्लाद उत्पन्न होता है, उससे जो रचा भरा पूरा है, ऐसा पुरुष तपस्या के द्वारा घोर दुष्कृत को भी भोग रहा हो तो भी रंच खेद को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी जी तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो पाता, और ज्ञानी जी तपस्या के बल से
घोर दुष्कृत कर्म फल को भी भोग रहा हो तो भी लंच खेद को प्राप्त नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है। वही कार्य एक अज्ञानी जीव कर रहा हो, भयंकर से भयंकर बाही तप करते हुए अज्ञानी जीवों को, जो करोड़ों वर्षों में जिन कर्मों की निर्जरा आदि नहीं होती और जिसके लिए जो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, वही कार्य ज्ञानी जीव क्षण मात्र में अपने स्वरूप गुप्त होकर के अपनी आत्माराधना के बल से आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए और उस कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो यहाँ पर एक पहले का जो श्लोक था वो था कि कितना भी घोर तप किया जाए बाहर, परंतु यदि भेद विज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तो ये दूसरा छंद ये था कि फिर तप करने वाले ज्ञानी जीव हैं उनको तो कष्ट होता होगा, उनको कष्ट नहीं होता क्या? तो कहते नहीं, ज्ञानियों के लिए आत्माराधना के मार्ग में चूंकि भेद विज्ञान है, शरीर आत्मा का अंतर उनको पता है, इसलिए वो आत्मा के अंदर में आनंद को भोग रहे हैं, वो शरीर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। इसलिए कर्म के उदय आने पर, बाहर विपरीत परिस्थिति दिखाई देने पर अज्ञानी जीवों की दृष्टि से, अर्थात महीना के अंतराय आ रहे हो, बाहर में व्यवस्था शरीर की भोजन आदि की नहीं बन रही हो, बाहर में अनेक प्रकार से उपसर्ग आदि आ रहे हो, और उन ज्ञानी जीवों के लिए कहते हैं बाहर में फिर उसमें खेद खिन्नता और कष्ट भोगते कि वो क्या करते? तो कहते नहीं, ऐसी परिस्थितियों में ज्ञानी अपने उस अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद का ही भोग करते हैं, उनको कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अभी तो सीटी नहीं आ रही थी पहले। चलो ठीक है, अभी आवाज़ कम में ठीक है, चलिए। तो ये जो है यहाँ उस बात का ही समाधान किया गया। अपन लोग जो यहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। मोक्ष की प्राप्ति किन्हें होती है कि तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। और वही तप जो है अज्ञानी जीव करते हैं तो उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं, ये बात सिद्ध की थी। तो यहाँ कहते हैं भैया जो तप से कर्मों की निर्जरा होती है, अपन बोलते हैं तपसा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। और जो ज्ञानी तप करते हैं तो वो चूंकि बाहर पर उनका ध्यान नहीं होता है, उनके जीवन में तो बाह्य तप सहज होते हैं, माने उनके लिए चूंकि लक्ष्य अपने स्वरूप आराधना का है। ऐसा सोचो, एक व्यक्ति तो भोजन छोड़ करके धर्म करना चाहता है और एक व्यक्ति स्वरूप की साधना के अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए में भोजन की तरफ उसका ध्यान नहीं होने से भोजन नहीं करता है। क्या कहा? एक व्यक्ति बाह्य भोजन छोड़ता है, काय के लिए कि इससे हमारी जो है धर्म होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। और एक ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वरूप से जुड़ करके उस आनंद को भोगते हुए आनंद की वृद्धि करने के लिए भोजन की तरफ उसका लक्ष्य नहीं, इसलिए भोजन नहीं करता है। तो जो अज्ञानी जी बाहर में भोजन छोड़ करके और कष्ट पर एक प्रकार से परेशानी भोगते हुए वो सोचता है कि भोजन छोड़ने से धर्म होगा, और अभी भोजन की आसक्ति छूटी नहीं, अंदर में स्वरूप का भेद विज्ञान हुआ नहीं शरीर आदि का, और वो जो है बाहर में उसका भोजन छोड़ करके धर्म करने का भाव है, उसका अंदर में अपने स्वरूप की आराधना का लक्ष्य नहीं है या उसको पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तो टोडरमल जी साहब ने दिया ना कि पहले धारणा और पारणा के समय गृद्धता से भोजन करता है, कल उपवास है इसलिए आज अच्छे से खा लो ताकि कल भूख नहीं लगे, और जिस समय उपवास हो चुका अब उसके लिए उस पारणा में विशेष भोजन होना चाहिए। जबकि साधक के
साधक की ना तो धारणा भोजन करने का कोई लक्ष्य है, ना पारणा का लक्ष्य है, उसको तो सहज स्वरूप आराधना का लक्ष्य है। और भोजन बाहर में उसके लिए आराधना, उस भोजन के विकल्प नहीं आते, आसक्ति नहीं होती, सहज रूप में शरीर के लिए जो जरूरत नहीं है नहीं देता है, और समय पर जो आवश्यक होता है दे देता है। तो ये जो है दोनों का दृष्टिकोण अंतर है। एक तरफ तो अपन कहते हैं तप चाहे सुर राय, और एक सोचता है तपसी चाहे सुर राय। एक तप करके स्वर्ग इंद्र बनना चाहता है, और एक इंद्र सम्यक दृष्टि स्वर्ग का इंद्र चाहता है कि हम कब मनुष्य पर्याय में जाके तप करें। कितना अंतर है दोनों? स्वर्ग वाले ये चाहते हैं। वो एक भवातारी इंद्र वो सोचता है कि कब अवसर आवे कि हम इस इंद्र पर्याय, देव पर्याय, अवरत दशा की पर्याय छोड़ के उस बाहर में मनुष्य पर्याय पा करके और उत्कृष्ट साधु बन करके अपने स्वरूप आराधना करके मोक्ष प्राप्त करें। तो अज्ञानी जीव तो बाहर के तप करके स्वर्ग आदि चाहता है, और भी स्वर्ग के सम्यक दृष्टि देव मनुष्य पर्याय पा करके और साधु बन करके स्वरूप आराधना करके मोक्ष चाहते। इसलिए दोनों की अभिप्राय मान्यता में बहुत अंतर होता है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा आत्मा का और शरीर आदि का भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक उसका बाहर पे ही लक्ष्य होता है। धर्म के नाम पर बाहर की क्रियाएं कोई धर्म नहीं, न क्रियाएं धर्म है ना अधर्म। उन क्रियाओं के साथ में अगर तुम्हारे परिणाम शुभ है तो पुण्य है, अगर संक्लेशित है तो पाप है, और अगर शुद्ध है तो धर्म है। तो क्रियाओं पे तो आरोप मात्र आएगा, काहे का? पाप का, पुण्य का, धर्म का। क्योंकि क्रिया, शरीर की क्रिया बाहर के पदार्थों का त्याग ग्रहण आत्मा का नहीं है, उससे आत्मा को कोई फल प्राप्त नहीं होता। वो तो सहचर भूत में उस पर आरोप मात्र आता है। उस क्रिया के साथ, उस ग्रहण त्याग के साथ तुम्हारे परिणाम कैसे, फल काय का मिलता है? बंद मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवाणी। ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। तो ज्ञानी तो अपने परिणामों का ध्यान रखते हैं, और अज्ञानी बाहर के त्याग ग्रहण, बाहर की क्रियाएं आदि इन पे ध्यान रखता है। दोनों में कितना अंतर है? एक उन क्रियाओं के पीछे, बाहर के त्याग ग्रहण के पीछे अपने परिणाम बिगाड़ लेता है, उसको परिणामों की खबर ही नहीं है। और एक अपने परिणामों की शुद्धि के लिए बाहर में जो जरूरत होती है उसको त्याग ग्रहण करता है। अगर उसको जरूरत होती है कि भोजन छोड़ने से परिणाम बिगड़ेंगे, संक्लिष्टता बढ़ेगी, तो शरीर को भोजन दे देता है। अगर उसको लगता है कि भोजन करने से प्रमाद बढ़ेगा, पंचेंद्रियों के विषयों की आसक्ति बढ़ेगी, तो भोजन छोड़ देता है। क्या लक्ष्य है उसका? उसका लक्ष्य अपने परिणामों की शुद्धि का। बाहर के पदार्थों का ग्रहण त्याग तो औपचारिक है, सहचर भूत है, पूर्वचर भूत है, परंतु वो धर्म नहीं है। ऐसा ज्ञान विवेकियों को, ज्ञानियों को, वेद विज्ञानी को होता है, मूर्खों को नहीं होता इस चीज़ का। वो बाहर से देखते हैं और बाहर की क्रियाओं के माध्यम से ही धर्म करना चाहते हैं, और ज्ञानी अंदर से अपने उस परिणामों को, स्वरूप को देख करके, स्वरूप के आश्रित अपने जीवन को जो है धर्म के मार्ग में लगाकर धर्म करना चाहता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी की क्रियाओं में, दोनों में ये अंतर जानना चाहिए। एक का ध्यान अपने स्वरूप पर है और एक का ध्यान बाहर की क्रिया आदि पर, त्याग आदि पर है, इसलिए उसको परिणामों का विवेक नहीं है। और बाहर के ग्रहण त्याग वाले के परिणाम, जिसको भेद विज्ञान नहीं है तो धर्म होता ही नहीं है। अगर उसके मान लो कदाचित बाहर के त्याग आदि में थोड़े से परिणाम मंद कस आ गए तो पुण्य होगा, और अगर उसके परिणाम संक्लेशित हैं, मान के हैं, जैसे मुनिराज है, मासोपवास तो किया किसी दूसरे मुनिराज ने, और उनको ऐसा अहंकार आ गया कि लोग हमारा मान सम्मान कर रहे हैं कि भैया अरे बहुत मासोपवासी महाराज है। किया नहीं, पर क्या लिया? मान चाह झूठा कर लेते हो, चाहते तो भी पाप ही है, तो और किया ही नहीं हो चाह तो ये तो मायाचारी है, त्रियंश गति में चलेगा। अगर करके और चाहते तो भी वो उनके लिए पाप ही था। क्यों? कि तुमने धर्म परिणामों की शुद्धि के लिए नहीं किया। काहे के लिए किया? अपनी मान का सहाय के पोषण के लिए किया। तो अंदर से देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य किधर है। धर्म किधर होता है?
अंदर से के बाहर से? दूसरों से अपने से? ध्यान अज्ञानी का कहाँ रहता है? वो दूसरों की तरफ रहता है, उसका ध्यान पर की तरफ रहता है। तो ये दोनों में बहुत अंतर होता है, ये बराबर अपन को देखना चाहिए। जिनको सच्चे अर्थों में अपने आत्मा का हित करना है, उनका ध्यान दूसरों पर नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान मात्र बाहर के ग्रहण त्याग पर नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करके दूसरों में अपनी धर्म की प्रसिद्धि पाने पर नहीं होना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, अपने परिणाम जिस तरीके से विशुद्ध रहे, शुद्ध रहे, उस प्रकार का कार्य करके धर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जीवन में शांति रहेगी, सुख मिलेगा। और यदि ये नहीं है तो आज तक जो दशा हो रही है, हुई है, तो वो अपन देख ही रहे। तो आगे का पॉइंट देखिए, ज्ञान का ही प्रभुत्व। भैया खेद है कहाँ? सुख दुख आनंद सब कुछ इस ज्ञान की कला व विकला में पड़ा हुआ है। ज्ञान की कला और विकला अर्थात ज्ञान की जागृति और ज्ञान की मूर्छा, ज्ञान की मोह से आसक्तता और ज्ञान की मोह के ऊपर विजय, इन दोनों के ऊपर खेद प्रसन्नता सुख दुख की क्या स्थिति है। मात्र बाहर से खेद आदि का संबंध ये बता। तो कह रहे हैं कि तुम कह रहे कि भैया बाहर से खेद होता होगा, तो कहते खेद है कहाँ, ये बताओ तो। अरे सुख दुख आनंद सब कुछ इस ज्ञान की कला और विकला में भरा पड़ा हुआ है। माने ज्ञान, अगर ज्ञान तुम्हारा जागृत हो गया है, अपन बोलते ना मुरझाई ज्ञान लता मेरी ने अंतर बल से खिल जावे। अगर ज्ञान जागृत हो गया है तो आप क्या हो, आनंद में रहोगे, सुख में रहोगे। और अगर आपका ज्ञान मूर्छित है, विकल ज्ञान विकल है, विकल जानते हैं, विकल माने परेशान, मोह के आश्रित। ज्ञान अब अपन जो है ज्ञान जागृत है कि मूर्छित है? विकल माने मूर्छित, परेशान। और ज्ञान का जागरण माने आनंद में। तो ये दो बाहर में सुख दुख नहीं है, खेद प्रसन्नता और आदि सुख आदि आनंद आदि नहीं है। काय में है? ज्ञान के जागरण पर और ज्ञान की मूर्छा पर। और ज्ञान मूर्छित है विषयों में, कसायों में, तो विकल है, दुखी है। और ज्ञान जागृत है तो ज्ञान खिला हुआ है, आनंदित है। ये बात यहाँ पर बताई। जैसी कल्पना जीव की है, वैसा ही जीव पर खेद अथवा सुख गुजरता है। किसने देह और आत्मा में भेद विज्ञान किया है? आत्मा तो आकाशवत निर्लेप अमूर्त ज्ञान घन आनंदमय भावात्मक तत्व है। भावात्मक तत्व है। और यह देह शरीर बरगणाओं का पिंड पौद्गलिक भौतिक देखने में आने वाला, छुआ जा सकने वाला ऐसा विनाशिक माया रूप है। इन दोनों में रंच भी समता नहीं है, किंतु इन दोनों में रंच भी समता माने समानता। इन दोनों में एक चेतन, एक अचेतन, एक अमूर्त, एक मूर्त। इन दोनों में समता माने तुलना करो तुम इनकी एक दूसरे से, असमान समानता है, दोनों अलग अलग है। समझा नहीं है, किंतु व्यामोह की ऐसी लीला है कि अत्यंत विषम भी है। विषम माने एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। हाँ, विषम भी है। तो भी इनको यह व्यामोही एक कर डालता है। एक कर डालता है। देह जीव को एक गिने, एक जड़ और एक चेतन, दोनों को देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुनाए। इसको इस व्यामोही अज्ञानी जीव को इतना नहीं पता है कि कहाँ जीव का और शरीर का मेल खाता है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। 36 का एक अचेतन है, एक चेतन है, एक अमूर्तिक है, एक मूर्तिक है, एक ज्ञानानंद का पिंड है और एक जड़ है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं जिसमें। तो अब दोनों को ये कहाँ से कर रहा है? सांस पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं कहलाता, किंतु ज्ञान स्वरूप ज्ञान हो जाने से ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो जाने से ज्ञानी कहलाता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है।
वीतराग विज्ञान, ये कला जिसके जीवन में नहीं है, अब वो क्या कर रहा है, उसके जीवन में बला ही बला है, परेशान ही है, परेशान। चाहे वो साधु हो, चाहे वो विद्वान हो, और चाहे पैसे वाला हो, अगर उसके अंदर क्या नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो परेशान है, हैरान है। रात दिन उसके लिए समस्या ही समस्या है। क्यों? कि उसका सारी पकड़ बाहर की होती है, इज्जत आबरू, मान सम्मान, झूठा बढ़ते जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धर करे विविध विध देहदाय स्वाध्याय, सब कुछ लगा लो उसमें। धन संपत्ति का संग्रह काय के लाने, सुखी होने के लाने। कितना सुखी हो जाएगा वो? इसलिए जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं, तब तक जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं। समस्याओं का समाधान एकमात्र वेद विज्ञान, और समस्याओं की जड़ एकमात्र अज्ञान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। बस ये दो चीजें हैं कि जिसके जीवन में ज्ञान है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसके जीवन में अज्ञान है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। अज्ञानी हर जगह परेशान, कहीं ना उसकी समस्या चलती रहेगी। कितना ही तुम समाधान बाहर में खोजना चाहो, पर बाहर से समाधान होते नहीं। समाधान तो पूरा तुम्हारे अंदर का, आत्मा का है। अब मर्म बोध शून्य अक्षर विद्या से विडम्बना है। जिसको मर्म नहीं है धर्म का, और अक्षर शून्य है, तो कहते अक्षर विद्या के लिए कर ली, और मर्म बोध से शून्य है। उस शब्दों का अर्थ और प्रयोजन तो नहीं जानता, और अकेले शब्द का लकीर का फकीर बन गया। अब अकेले शब्द मिलेच्छ बन गया। क्या वो तो बहुत जो लो, अरे भाई उसका प्रयोजन क्या है बताने, ये पता नहीं। अब उसका खुलासा देखिए दृष्टांत। अक्षर विद्या से विडम्बना। एक अचानक है, एक गुरु के पास कुछ शिष्य पढ़ते थे। उनमें एक शिष्य अपना पाठ खूब कंठस्थ कर लेता था। गुरु जी के एक लड़की थी, तो सोचा कि अपनी लड़की का इस शिष्य के साथ विवाह कर दें। तो उस शिष्य के साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। मैं पढ़ तो बहुत गया था, तो 4-6 बार एक दिन ख्याल में आया, एक श्लोक पढ़ा है कि भार्या रूपवती शत्रु, ये श्लोक पढ़ा था उन्होंने संस्कृत का। ये जो सुंदर स्त्री होती है वो अपनी शत्रु है। उसका अर्थ ये नहीं होता है, परंतु उसने ऐसा अर्थ निकाला, क्योंकि मूर्ख शब्द ज्ञान की शब्द मिले तो उसका भाव तो समझता नहीं। आगे देखिए, मैंने इसका मर्म ये नहीं था कि रूपवती स्त्री तुम्हारी शत्रु है। एक जो है तुम्हारे से एक बर्णी जी ने भी ऐसे एक किस्सा अपने जो गणेश प्रसाद जी बर्णी उन्होंने लिखा अपने जीवन में। एक गांव में गए, वहाँ पर एक जैन के लिए समाज से अलग कर दिया था। बर्णी ने जानकारी करी कि भैया काय अलग कर दो तुमने। तो कहने लगे ये जो है अपने लड़के की शादी इसने इतनी सुंदर कन्या से की है कि हमारे सब गाँव की स्त्रियों की नाक कटती है, इसलिए इसको समाज से अलग कर। इतनी सुंदर स्त्री क्यों लाया? बर्णी जी ने कही बुरा तेरे गांव की शोभा बनी उसी स्त्री से कि तेरे गांव की नाक कट गई है। तेरे गांव में सब स्त्री इतनी सुंदर नहीं थी, और अगर वो लाया तो तेरे गांव की शोभा हुई उससे कि तेरे गांव की नाक कट गई उससे। अरे इस गांव में तो हम पानी भी नहीं पिएंगे, मूर्ख हो गए तो जा रहे हैं। अब लोगों ने अरे कि महाराज की गलती होगी क्षमा दें आप। अरे कि ऐसे मूर्ख हो गए, बताओ कैसा उल्टा तुम्हारा सोच है कि वो सुंदर, उसने अपनी लड़की से सुंदर लड़की की शादी कर दी, तुम्हारी गांव की स्त्रियों की नाक कट गई क्या बात है? तो फिर
अब उसको लाने जो है तो जैसे तैसे उनने माने, उनने कही कि क्षमा मांगो तुम कि हमने बहुत बड़ी गलती की, ऐसी गलती तो माने फिर उसको समाज में मैंने मिला करके बाद में फिर उनको रखा। ऐसे ही यहाँ पर ये इसने जो है रूपवती स्त्री शत्रु अर्थ निकाल के और बस उस शब्द को क्या करता है आगे देखिए। हाँ शब्द पकड़ लिए, उसका प्रयोजन तो समझा नहीं कि क्या कहना चाह रहा है, भाव क्या था। तो उसने श्लोक में यह शिक्षा दी हाँ कि इसकी नाक काटने दूध न रहेगा, तो फिर हमारी शत्रु न रहेगी। उसने नाक काट दिया गुरु ने, फिर तो होगा उसे। अरे तुम शब्द का है उसको कहाँ कैसा पढ़ना, उसकी लय नहीं पढ़ पाते, शब्द अर्थ नहीं करता। देखो रूपवती स्त्री हो तो यह शत्रु है, उसका मर्म तो कुछ वह समझा नहीं, पर उसकी रूपवती स्त्री थी तो उसने उस श्लोक से यह शिक्षा ली कि इसकी नाक काट दे, रूप ना रहेगा, ना बजे ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, तो कहते तो फिर हमारी ये शत्रु नहीं रहेगी। उसने स्त्री की नाक काट दी, गुरु ने क्रुद्ध होकर उसे घर से निकाल दिया, तो घर पर तो रख लिया उसके संतान ने, तो ये तो बड़ा मूर्ख है। सोचा कि यह तो बड़ा मूर्ख आदमी है, वो चला गया घर से, सोचा किशोर चलना चाहिए अब, तो फिर शास्त्र का एक श्लोक का अंश उसको याद आ गया, महाजनो इन गतासा पंथा। क्या अर्थ हुआ उसका, जिस रास्ते से बड़े पुरुष जाएं उस रास्ते पर चलना योग्य है। महाजना इन गतासा पंथा, जिस मार्ग पर महाजन लोग जाते हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो उस समय एक सेठ का लड़का मर गया था, गुजर गया था, बड़े बड़े लोग शमशान घाट पर उसे लिए जा रहे थे, तो उसके पीछे ही वह इसके पीछे यह थोड़ा सा कलेवा लेकर के और चल दिया, नाश्ता लेकर के, कलेवा गाँव में कलेवा बोलते। वे लोग तो अपनी क्रिया करके वापस हो गए और यह मरघट में ही बैठ गया। महाजना इन गतासा पंथा, जहाँ महाजन लोग गया अब उधर से वापस आ गए, अब ये क्या करेगी मरघट में बैठ को। अब आगे देखो तो कहते मर्म बोध सुन अक्षर विद्या के प्रयोग से कितनी आपत्तियां आती है। अब उसी का आगे खुलासा चलता है, देखिए आगे। अब अक्षर भट्ट महाराज लगी थी भूख उनके लिए, अब बहुत देर तक बैठे रहे मरघट में, अब उनको भूख लगाई, तो खाना खाने की उसने सोची, उसी समय एक श्लोक का अंश याद आ गया, बंधु भी सह भोक्तव्यम। क्या हुआ उसका कि भोजन बांधवों के साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भोजन बांधवों के साथ करना चाहिए। सोचा यहाँ बंधु कौन है हमारा, फिर श्लोक का एक अंश याद आ गया, राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सा बांधवा। जो देखो इसका अर्थ क्या, राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सा बांधवा का अर्थ क्या होता है, कचहरी में और मरघट में जो साथ दे वही बांधव समझना चाहिए। अपनी भाषा में कहें तो जो सुख दुख में साथ रहे उसका नाम बंधु है। राजद्वारे माने पुण्य के उदय, तुम्हें राज सम्मान मिल रहा है, उस समय भी तुम उनकी खुशी में साथ हो, और कोई मर गया है, शोक का समय आ गया है तो तुम्हारे साथ में है वो, तो क्या है वो बंधु कहलाएगा कि भैया जो हमारे सुख दुख में साथ दे हमारा तो कोई बंधु है। तो कहते हैं वो जो श्लोक का अर्थ ये होगा, क्या होगा, राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सा बांधवा, उसका अर्थ तो ये होता है। अब कचहरी में और मरघट में जो साथ दे सो वही बांधव है। तो मरघट में देखा कि यहाँ पर कौन साथ है उसके, तो कहते हैं सो एक गधा चल रहा था, उसने सोचा कि यही मेरा बंधव है, बंधु है। वहाँ अब क्या किया, सो उसके कान पकड़कर पास ले आया और आधा गधे को खिलाया और आधा स्वयं ने खाया। अब आगे चलो, यह श्लोक भी पूरा हो गया। अब उसने फिर श्लोकांश याद किया, बंधु धर्मेण योजित। बंधु किसे कहते हैं, सो भाई को धर्म में लगाना चाहिए। क्या कह रहे, तो यहाँ पर कहते हैं उसको श्लोक आया, बंधु धर्मेण योजित,
अपने मित्र को धर्म में लगावे वो बंधु है, जो अपने मित्र को धर्म में लगावे वो बंधु जानना चाहिए उसको। हाँ, तो उसको वो बंधु है। तो अब क्या, अपना बंधु अब वो गधा है, तब उसको धर्म में लगाना चाहिए। अब देखा, सोचा कि यह गधा हमारा भाई है तो इसे धर्म में लगाना चाहिए। अब धर्म को ढूंढा, धर्म कहाँ है, तो अब उसने देखो धर्म, किसी धर्म की परिभाषा याद आ गई उसको। फिर श्लोकांश याद आ गया। धर्म कितने कहते हैं, धर्मस्य त्वरितः गति। इस क्या अर्थ होता है इसका, धर्म की बड़ी तीव्र गति होती है। माने इसका अर्थ तो ये होता है कि धर्म धारण करने वालों को तुरंत उसका फल मिलता है। गति माने सुगति, धर्म से जीव की सुगति होती है। पर इसने क्या है, त्वरिता गति का अर्थ जो तीव्रता से चलता है वो धर्म कहलाता है। तो अब देखो उसको, तो कहते हैं धर्म की बड़ी तीव्र गति होती है। माने तीव्र गति माने तत्काल, इधर किया इधर फल मिलता है, उसका गति का मतलब तो ये। और उसने गति का अर्थ लगाया बाहर की जल्दी चलने से। यहाँ जा रहा था एक जल्दी ऊंट, वह बड़ी तेज गति से चल रहा था। सोचा कि इसकी बड़ी तीव्र गति है, यही धर्म है, बंधु को इस धर्म में जोड़ना चाहिए। सो एक रस्सी से गधे को उस ऊंट की गली में बांध करके लटका दिया। लटका दिया। अब वह गधा बड़े संकट में था। सो गधे का मालिक, गधे वाले ने दौड़ करके इनकी मरम्मत कर दी, कि गधे को मरम्मत कर दी और गधे को छुड़ाया। तो शास्त्र ज्ञान बहुत जाना, पर उससे विद्या प्रकट नहीं हुई। शब्द पकड़ लिए, शब्द में निश्चय बन गया, उसके अर्थ का मर्म जाने ही नहीं। ऐसे ही अपन आज निश्चय व्यवहार के झगड़े। निश्चय अपन को आश्रय करके मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहिए, और जब तक उस निश्चय का आश्रय नहीं हुआ तब तक व्यवहार में पापों से बचने के लिए प्रवृत्ति करना चाहिए। तो ये बताओ कि अपने लिए निश्चय आश्रय करने लायक है कि व्यवहार आश्रय करने लायक है? निश्चय कल्याणकारी है कि व्यवहार कल्याणकारी? क्या कहा? निश्चय और व्यवहार, अभेद निश्चय भेद व्यवहारा, स्वास्थ्य तो निश्चय पराश्र तो व्यवहारा। निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं अलग अलग। तो एक अभेद निश्चय भेद व्यवहारा, एक तो ये है यानी अपना आत्मा का अभेद स्वरूप वो निश्चय, और उसी के भेद करके कथन करना वो भेद व्यवहार है। आत्मा में गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है आदि उसकी पर्याय है, जो भी है वो सब रत्नत्रय आदि, ये सब ये व्यवहार का कथन है। और निश्चय से एक चैतन्य स्वरूप अभेद आत्मा है। एक तो ये हो गया निश्चय व्यवहार। एक होता है स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहारा, अपने उस शुद्ध आत्मा का आश्रय करना वो निश्चय है। और शुद्ध आत्मा का आश्रय नहीं हो तब तक अपन को बाहर में ऐसे स्वाध्याय, पूजन, देव पूजा, अपने अपने इस व्यवहार का आचरण करने चाहिए, वो व्यवहार है। अब क्या उपयोगी है अपन को? अगर पूर्ण रूपेण शुद्ध का आश्रय ले रहे हो तो आपके लिए व्यवहार उस समय आपके लिए अनुपयोगी है। ये जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है। परंतु जिस समय आप निश्चय का आश्रय कर नहीं रहे और व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति नहीं करो तो कहाँ जाओगे? धोबी के कुत्ते गधे घर के ना घाट के। ना निश्चय का उसको धर्म होगा और ना व्यवहार में पुण्य होगा, तो वो यदवा तदवा प्रवृत्ति करके दुर्गति का पात्र हो जाएगा, पाप में प्रवृत्ति करके। क्योंकि तीन ही गति है जीवन के परिणामन की गति, तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंध दो करे कर्म मन, बीतराग परिणति भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी। अब आगे देखो, त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। अब ये प्रयोजन की बात है कि क्या करो? त्याग शुभ क्रिया कलाप, शुभ कार्यों को छोड़कर पापों में कभी प्रवृत्ति मत करो। तो त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो, उस शुभ को ही धर्म मान करके उसी में मग्न मत हो जाओ। शुद्ध स्वरूप को भूल के उसी शुभ में धर्म बुद्धि मत कर लो। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी।
तो अपन को क्या करना हो? निश्चय उपयोगी। निश्चय अपन को निश्चय उपयोगी है कि व्यवहार उपयोगी है? अरे भैया, कहाँ किस भूमिका में हो, ये विवेक नहीं रखोगे तो ये निश्चय व्यवहार की लड़ाई झगड़े, निश्चय वाला निश्चय की आराधना नहीं कर रहा हो, बातों में अकेलो निश्चय मान रहा हो, और व्यवहार वालों व्यवहार की आराधना नहीं कर रहा हो, लड़ाई झगड़े में धर्म मान रहा हो। तो 2 ही दिन से गए पांडे, हलुआ मिले ना मांडे। बच्चू भाई, अर्थ समझ में आ गया होगा नहीं? 2 ही दिन से गए पांडे, उस दिन तुमने अर्थ पूछा था, ध्यान में है कि नहीं? कहा कार स्वभाव सु को कि शुद्ध में नहीं पहुंचे नहीं और शुभ में रहे नहीं तो कहाँ जाओगे? क्या उन्होंने कही भैया माड़े को कच्ची रसोई कहलाती थी माड़े, और पक्की रसोई कहलाती थी हलवा पूड़ी आदि खाना। तो पंडित जी को निमंत्रण था, पांडे माने पांडे भोजन भट्ट। तो उन्होंने कही भैया वो तुम्हारे माड़े खाने का पहले था, उसने सोचा कि का रखोई में कच्ची में, अपन तो चले बढ़िया मालपुड़ी खा रहे। लेट हो गए, उतरे गए जब तक वो खत्म होगा माल, तो उनने सोची चलो भैया माड़े खा लो, इतने आए जब तक जो ही माल खत्म होगा। सो गई 2 ही दिन से गए पांडे, हलुआ मिले ना मांडे। के शुद्ध से गए, शुभ से गए, अशुभ में जाकर के दुर्गति के पात्र हो गए निश्चय व्यवहार की लड़ाई झगड़े में। तो जो निश्चय व्यवहार समझ के आत्माराधना के लिए है कि परस्पर में पार्टी बना के लड़ने झगड़ने के लिए है? एक अकेले व्यवहार में धर्म बुद्धि करके लगे रहो अकेले, उसको ठिकाना नहीं हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहो। और एक अकेले निश्चय की बातें करते रहो और न्याय नीति ईमानदारी को शुभ का कोई विवेक नहीं, भक्ष भक्ष का विवेक नहीं। बढ़िया जो है पंच कल्याणक में बढ़िया जो है शादियों से भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे रात में बने, चाहे दिन में बने, चाहे कोई बनाए, हमें बढ़िया सुबह सुबह नाश्ता चाहिए ताजा। अरे भगत जी, अपना भोजन शुद्ध बना के खाओगे तो पुण्य होगा, और आसक्ति से अभक्ष खाओगे तो पाप का बंध करके दुर्गति में जाओगे। पहले भी पंच कल्याणक होते थे, सब अपने अपने तंबुओं में बढ़िया शुद्ध भोजन बना के मेहमानों को लाते थे, प्रेम से खाते थे, खिलाते थे। और आज सब मचा हुआ है कोहराम, मचा हुआ है क्या कोहराम, दिखती नहीं शांति लवलेश। चलो चलो प्रतिस्पर्धा में। पहले तो मंदिर बनाए जाते थे जहाँ जरूरत है, चलो भैया तो मंदिर बनवा लो, समाज मिलके बना लेती थी। और आज पार्टी बंदी में प्रतिस्पर्धा में इनने बना लाओ तो पास में अपना मंदिर भी होने चाहिए। वो तुम्हें देख रहा हो, ईर्षा कर रहा हो, वो प्रतिस्पर्धा तुम्हारे मंदिर से कर रहा हो, तुम के मंदिर से कर रहे। 2 ही दिन से गए पांडे, न वे धर्म कर रहे, न पुण्य कर रहे, न वे धर्म कर रहे पुण्य कर रहे, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे। तो निश्चय व्यवहार क्या है भाई? निश्चय व्यवहार स्वरूप आश्रय निश्चय है। और जब स्वरूप आश्रय में नहीं रह सको, आचार्य कहते, तो फिर स्वरूप के नजदीक बने रहने के लिए व्यवहार धर्म के परिवर्तन करो। उनके चाहे अनुसार कार्य हो रहे हैं, तो क्या इसमें पुण्य का उदय है? अरे भाई, पुण्य भी कई प्रकार का होता है। एक पापानुबंधी पुण्य होता है, एक साथी से पुण्य होता है। तो कौन सा पुण्य का उदय है कि जिसमें तुम्हें दुर्गति में जाना पड़े? है तो पुण्य का उदय। बिना पुण्य के उदय की भाई अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी। पर संगे संगे तुम्हें बंद काय को हो रहा हो, ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है कि बंद हो रहा हो पाप को, इसका फल भोगना पड़ेगा दुर्गति में। जो चीज तुम्हें अन्याय अनीति से मिले, लड़ झगड़ के मिले, वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है। साथ ही साथ पुण्य तो है ही नहीं धर्मात्माओं के जो होता है। आज धर्मात्माओं तो होते पैदा ही नहीं होते। कि पापानुबंधी पुण्य करके आए जो जीव, उनको पहले पाप करके वो पुण्य मिलेगा और भोगते समय पाप का बंध होगा। दोनों में पाप ही पाप है।
ईमानदारी न्याय नीति से मिलेगा नहीं, और ईमानदारी न्याय नीति धर्म के कार्यों में खर्च होगा नहीं। कसाय पोषण के लिए खर्च करेगा, मान सम्मान, जहाँ उसका नाम हो, जहाँ उसकी प्रसिद्धि हो उसे देगा, जहाँ जरूरत है उसे नहीं देगा। ना धर्म का ठिकाना है ना पुण्य का ठिकाना है। शुद्ध स्वरूप के लिए तो बहुत ऊंची पात्रता चाहिए, और पुण्य के लिए भी बहुत विवेक चाहिए। कहाँ अपना सदुपयोग, 7 चीजों का सदुपयोग हो रहा है, इसका भी विवेक नहीं है मूर्खों को। जहाँ उसकी कसाय का, मान सम्मान का पोषण हो, जहाँ मोह बढ़े, वहां खर्च करेगा। समझना, ये विवेक ये कह रहे हैं कि शब्द मलेच्छ बन गए, निश्चय व्यवहार न समझते हैं कि का निश्चय का व्यवहार। अरे सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। का समझ में आ रहा? क्या क्या स्वाध्याय इसको कहते हैं। अपने जीवन का शोधन करें, अपनी दुर्बुद्धियों को संभालें, अपनी कुटेवों को छोड़ें। भगवान के सामने खड़े होकर पूजा में बोले नहीं मैं तो कुटेव भगवान, रोजिना को रोजिना आकर के गीत गाते रहो। राग सहित जग में रुले मिले सरागी देव, बीतराग भेंटो अबे बैठो राग कुटेव। मेरी बैठेंगे तो मैं बता दी उनने कि जब बेटा तुम्हारी कुटेव चल रही, तुम्हें खुद समझ के दूर करना होगी। बोल बोल करके वही करत रहोगे तो भगवान के भगत नहीं हो, तुम भगवान से दूर भग रहे। धर्म के क्षेत्र में चालाकी नहीं चलती, बदमाशी नहीं चलती, यहाँ तो सरलता चलती है, विवेक चलता है, पवित्र भावना चलती है, भावुकता नहीं चलती। यहाँ कुछ भी करते रहो तो धर्म हो जाएगा। तो आचार्य अपन को ये समझा रहे कि शब्द मिलेच्छ बन करके मात्र शब्दों को बोलते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, उसका अभिप्राय न समझ के जीवन में उल्टी प्रवृत्ति करते रहो। अनादिकाल से ये किया है, इसलिए आज तक अपनी ज्यादा सा हो रही। इस पंचम काल में पैदा कौन होता है? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं होता। यहाँ सम्यक दृष्टि हो सकता है बहुत पुरुषार्थ से। पैदा तो यहाँ हो गए कर्म के उदय से, परंतु अब धर्म कर्म के उदय से धर्म नहीं होता है, पुरुषार्थ से, भेद विज्ञान के बल से, स्वरूप आराधना के बल से धर्म होता है। और जब तक व्यक्ति ये नहीं करेगा तब तक चल रही है जो दशा पंच परावर्तन की, चल ही रही है। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया मर्म बोध शून्य अक्षर विद्या के प्रयोग से आपत्तियां ही आपत्तियां हैं, झगड़े ही झगड़े हैं, 24 घंटे समस्याएं खड़ी हुई हैं। अब खेद विलय का उपाय एकमात्र ज्ञानानुभव करना ही है। देवेंद्र भाई 33 पेज पे देखो जरा, ऊपर का दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। इसमें यहाँ जाता है, जोर से बोलना पड़ता है, इसमें लोगों के पास पहुंचता है सुनने को। खेद विलय का उपाय ज्ञानानुभव। ज्ञान प्रकट होता है ज्ञान स्वरूप निज अंतः तत्व का अनुभव हो जाने से। ओ सबसे न्यारा यह ज्ञान मात्र, यह नवाब साहब तो यह मैं खुद ही हूँ। जहाँ ऐसा बोध हुआ वहाँ उसे जो आनंद प्रकट होता है, उस आनंद को भोगने वाला आत्मा बड़ी तपस्याओं को भी करे और उन तपस्याओं के द्वारा पूर्वबद्ध दुष्कृत क्लेशों से भी आए तो भी उसे दंश खेद नहीं होता। संसार के प्राणी पूर्वबद्ध दुष्कृत क्लेशों में भी आए, माने
पूर्वकृत कर्म के उदय के पाप के उदय भी आवे तो अभी वो खेद खिन्न नहीं होता, क्योंकि अंदर में अपने आत्मा का भेद विज्ञान का बल उसके पास चल रहा है। संसार के प्राणी अपना खेद मिटाने के लिए किसी विषयभूत पदार्थ का संचय किया करते हैं। मूर्ख लोगों की है कि खेद मिटाने के लाने बाहर के विषय भोगों को संग्रह कर लो तो अपनी परेशानी मिट जाएगी। ई के लाने संसारी जीवों की ज्यादा दशा है। किंतु यह उपाय तो इस प्रकार का है कि जैसे कोई घी डालकर अग्नि को बुझाना चाहता है। हाँ, अपन पूजन में पढ़ते ना, क्या पढ़ते? जो पावक में घी डाला, सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हम सोचते हैं कि विषय भोग के हम अपनी समस्या सुलझा लेंगे, परंतु ये तो ऐसा उपाय है कि जैसे इच्छाओं को मिटाने के लिए और इच्छाओं की पूर्ति करते जाना, तो इससे तो और तुम्हारी और इच्छाएं आकुलताएं बढ़ती जाएंगी, उल्टी दशा है जा। अग्नि जल रही हो, कोई उसमें घी डालकर बुझाने का यत्न करे तो वह आग बुझेगी या बढ़ेगी? वह तो बढ़ जाएगी। यूं ही वेदना मिटाने के लिए राग बढ़ाने का यत्न करते हैं तो राग से उत्पन्न हुए क्लेश राग से मिटेंगे या बढ़ेंगे? बोलते राग आदि प्रगट से दुख देन तिन्ही को सेवत। अपन सोच रहे हैं कि राग को मिटाने के लिए और अपन ये विषय भोगों की पूर्ति करते जाएं तो इससे हमारी समस्या मिट जाएगी। तो कहते भैया बिना ज्ञानानुभव के, जो अपन बोलते विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे और तास उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझावे। एकमात्र अपने लिए वेद विज्ञान आत्मज्ञान स्वरूप आराधना के अलावा विषयों की चाह की दाह से बचने का उपाय और कोई दूसरा नहीं। एकमात्र स्वरूप आराधना धर्म आराधना है, तत्वाभ्यास है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। खून का दाग खून से ही कैसे मिट जाएगा? नहीं मिट सकता। यूं ही मोह और राग के परिणाम से वेदना हुई है और उस वेदना को मिटाने के लिए राग और मोह का ही उपाय किया जाए तो उससे शांति कहाँ से मिल सकती है? बताइए। और मोह के उपाय इकट्ठे करते जाओ, राग बढ़ाने के काम में लगे रहो और सोचो कि हम सुखी हो जाएं। अरे भाई, ये तेरा विवेकहीनता का कार्य है, ना समझ का कार्य है। इससे कोई आज तक तो सुखी हुआ नहीं। अगर होते जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को सिर्फ साधन करते संयम स्व अनुरागे। उनके पास का जो कमी हती पैसों की का, 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती कामदेव थे, उनके पास बाहर की कोई वैभव कमी थी कि वैभव को जोड़ करके सुखी अगर होते तो उनके पास कोई बाहर के वैभव तो कम थे नहीं, वो तो सुखी हो जाते। इधर संसार के संयोगों में भोगों में आज तक कोई ने सुख पाया नहीं है भी नहीं। पर अज्ञानी जीव की मोह की बुद्धि में उल्टा भाषित होता है और उल्टे कर्म कर करके मानता है कि हम इससे हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए कहते समझ जाओ भाई, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है। अगर इस समय तूने राग आग दहे सदा, ताते समामर से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग और क्या करें? निज पद भी ये कहाँ रचो, पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मच्चू को अवे। कितनी करुणा बुद्धि से ज्ञानियों ने अपने जीवन में इन सारी विसंगतियों के बीच में, जैसे समुद्र तैर करके व्यक्ति पार लगता है, ऐसे ही सारे समुद्र शास्त्रों का मंथन करके इस शिक्षा के वचन निकाल के रखे हैं। और फिर भी मूर्खों की समझ में आ जाए बहुत मुश्किल है। पूरे शास्त्रों में से मंथन करके सार निकाला है जी, एक वचन जो शिक्षा दी है। पर अब ठीक है, ये तो अपन तो बिल्कुल अपन तो पढ़ते ही अपने ही, अपन तो अपनों ही यहाँ सच्चा डाला तो अपन तो
और ज़्यादा से ज़्यादा भाई तो ये मूर्ख भट्ट लोग, उन बेचारे ऐसे उत्कृष्ट विद्वानों को जिन्होंने अपने जीवन खपाया, ये तो पंडित यहाँ पंडित यहाँ, अरे पंडित यहाँ वर्तमान के उनकी धूल बराबर भी नहीं है ऐसे साधकों की, चरणों की धूल तक नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे मोही जीव है अज्ञानी, और जो ज्ञानियों को लांछन लगाते हैं साधकों को, उनकी बहुत दुर्दशा होगी, आगे मिलने वाली नहीं जिनवाणी, ध्यान रखना। उन महापुरुषों ने तो अपने जीवन की बाजी लगाकर सर्वस्व निछावर करके कितनी मेहनत से आत्माराधना के मार्ग में जिनवाणी का इस प्रकार से गहरा अध्ययन करके और सार निकाला, और तुम उन पर लांछन, तुम अपने ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान के लिए दूसरे ज्ञानियों को लांछन लगा के, दोष लगा के, और झूठे भक्तों को अपने पक्ष में करना चाह रहे। जिनकी होनहार खोटी होगी ऐसे मूर्ख लोगों की बातें मानेंगे। इसलिए भाई इस काल में ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, ज्ञानी वैसे ही बिरले होते हैं, जो काम उन महापुरुषों ने किया इतना वो कार्य आज करने के लिए बहुत विरल है जी। इसलिए यहाँ पर कहते भैया कि अगर तुम्हें अपने खेद को दूर करना है तो एकमात्र उपाय है क्या? ज्ञान अभ्यास। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाई। उसका मोह, आकुलता, दुख, विषय कसायों की चाह की दाह से वो निर्वृत्ति कर पाएगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। संतों के उपसर्ग में भी खेद का अभाव, संतों के उपसर्ग में भी खेद का अभाव। भैया पूर्व काल में हुए बड़े तपस्वियों का स्मरण करो। किसी मुनि को उसके बैरी ने कंडा भरे हुए घर में बंद करके कंडों में आग लगा दिया। क्या कह रहे? कंडों के घर में उसको बंद करके और कंडों में आग लगा दी। ये तुम्हारे से द्रोणागिर में हुआ था ना? हाँ। वाह, वो किस्सा क्या? उस गुफा में और बंद करके उसमें आग लगा दी। पढ़ो आगे। अब सोचो इससे अधिक क्लेश और क्या कहा जा सकता है। किंतु वह मुनि वही समाधि मरण करके बहुत उच्च देव हुआ। एक मुनि को किसी प्रेमी ने ही चूंकि उसे छोड़कर मुनि हुए थे, इस दुख के मारे क्रोध बस उसकी चाम को चाकुओं से छीलकर नमक बुरक कर अपनी कसाय शांत की। लेकिन वह मुनि उसी स्थिति में आनंद मग्न होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। वह बहुत बड़ा वैभववान है, जिसे सबसे सुंदर न्यारे आत्म तत्व का निर्णय हो जाए। यहाँ हम आप लोग अधर्म की खिचड़ी है। अधर्म की खिचड़ी ना तो पूरा मोह है और ना पूरे विरक्त हैं। विविक्त स्वरूप के निर्णय करने वाले हैं। तो भले ही आश्चर्य मालूम पड़े, किंतु जिन्होंने निस्वरूपास्तित्व मात्र अपने आत्म तत्व का दर्शन किया है, उसको तो जैसे लकड़ी में आग लगा दी या दूसरे के सिर पर आग धर दी, इस ही प्रकार अपने सिर पर जलती हुई आग के ज्ञाता रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता है। यही अंदाज कर लो, किसी में जब तक शामिल हैं उसे अपनाते हैं, तब तक उसके दुख में दुख माना करते हैं, और जैसे ही संबंध हट गया फिर किसी ही रूप परिणमन हो नहीं करते। फिर किसी रूप उसका परिणमन हो, फिर उनको खेद नहीं होता। यहाँ दृष्टांत कह रहे हैं कि जब तक तुम उसमें शामिल हो तब तक तो तत्संबंधी तुम्हें तकलीफ है, और उससे हट गए, जब तक शरीर में एकत्व बुद्धि है, जब तक तो शरीर के कारण से तुम्हें तकलीफ होती थी। अब शरीर से तुम हट गए तो अब शरीर में आग लगे, चाहे शरीर को कोई जलावे
चाहे कोई उसको गोंदे, चाहे कोई खावे, अब उससे क्या लेना देना है। ऐसे ज्ञानियों के जीवन में जब क्या उपसर्ग भी आ जाते हैं बाहर में पाप कर्म के उदय से, तो भी उनके कोई अंतर नहीं पड़ता, उनको कोई खेद खिन्नता। क्यों? कि उससे विविक्त है वो। और अज्ञानी जीव तो कहते खिचड़ी है कि ना देगी ना होतेगी, ना तो उनको ज्ञान पूर्व जागृत है और ना पूरे यहाँ को संसार को ही मोह को आनंद भोग पा रहे। कछूते 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 बस इतने उतने भागते हुए भी जिंदगी पूरी कर लेते। इसलिए समय रहते हुए जाग जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बहुत गहराई से ज्ञानियों ने ये अंदर से डूब कर के स्वरूप में उनके एक एक वचन निकलते हैं। इन वचनों की गहराई को वही समझ सकता है जो उस मार्ग पर चलने की रुचि हो या उस मार्ग पर चल रहा हो। और जिसको उस मार्ग पर चलने की रुचि नहीं, तो वो तो हलो हलो ऊपर ऊपर करके ऊपर वगैरह ठीक है, चल ये तो सब चलता रहेगा। ये तो सब लिखी है, सब जगह शास्त्रों में लिखी है, तो शास्त्रों की बातें आए, ठीक है। अभी तुम्हें मिल गई फ्री में तो तुम्हें कीमत नहीं आ रही, और जो जिनके लिए मिलते नहीं है कैसे कैसे तरसते थे शास्त्रों के दर्शन करने को। 500 रुपये उस समय दर्शन के लगते थे, मात्र दर्शन की, पढ़ने के नहीं, मिलने सुनने के नहीं। और आज अपने लिए इतना सब सुलभ है तो आज उसकी कोई कीमत नहीं है। मोट आए थे घूम रहा है, दुनिया के कामों में लग रहा है, मोबाइल चालू कर दो, काम में लगे हुए हैं, दुकान चल रही है और मोबाइल भी चल रहा हो रहा है धर्म। खिचड़ी पक रही है, इतना मोह के काम भी थे, ज्ञान की आराधना दो न होते कि न होते कि। इसलिए भाई चूंकि अपने पास समय बहुत कम है और उसमें अपन को इन बहुत ही काम की बातों के लिए इतनी गहराई से अध्ययन मनन चिंतन और जीवन में उसका शोधन हो तो कुछ लाभ है। और अगर थोड़ा बहुत आए तनक मनक परिणाम लगे नहीं लगे भी तो तुम जानो, टोटाबल जी कहते तुम्हारे ऊपर है। परिणाम अगर थोड़े बहुत लगेंगे, मन का सहाय होगी पुण्य होगा, और परिणाम नहीं लगेंगे तो पुण्य भी नहीं होना है। इधर बैठे बैठे जो ही दिखाते रहोगे, चलो अपना टाइम होगा अपने काम में लगे, होगा स्वाध्याय, होगा स्वाध्याय। चलो महिला मंडल तो आज वो है ना कार्यक्रम, इसलिए आए नहीं है। आज उनका वो पार्टी बनती है ना, किटी पार्टी। क्या है आज किटी पार्टी है उनकी, या किटी पार्टी छोड़ के उनको किटी पार्टी में धर्म के क्षेत्र में मजा आ रहा होगा। स्नेह सम्मेलन है इनकी, स्नेह कहीं नहीं है पर स्नेह सम्मेलन है। बिना स्नेह को स्नेह सम्मेलन कैसे? चलो सत्य नाद सांग निर्माणी माता पंच परमेश्वर। आपके लिए